नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल मुंबई से आपके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करने के लिए आया हूँ। परमात्मा ने हमारे को इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा है? किसी काम करने के लिए? क्या प्रकृति को हमारे से कुछ चाहिए? क्या हमारे किसी कार्य की प्रकृति को आवश्यकता है? प्रकृति अपने आप में इतनी विराट और सक्षम है कि उसको हमारे किसी कार्य की, किसी सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ वर्षों से मेहनत करके करते हैं, वो प्रकृति क्षण मात्र में उसको परिवर्तित कर देती है। तो फिर प्रकृति ने हमारे को यहाँ किस लिए भेजा है? क्या प्रकृति ने हमारे को इसलिए भेजा कि हम पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, डिग्रियां लें, फिर कारखाने लगाएं, फिर उसमें कुछ उत्पादन करें, फिर उसको बेचें और धन कमाएं, या किसी बीमार की चिकित्सा करें, या कुछ और करें? प्रकृति ने हमारे को इसलिए नहीं भेजा। हम आधुनिक विज्ञान की सहायता से हम अपने लिए कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बना करके उससे हम अपने शरीर को ढकते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। क्या प्रकृति को इसकी आवश्यकता है? हमारा ये शरीर, इसके ऊपर जो कपड़ा प्रकृति ने पहनाया, हमारी त्वचा, वह 54 डिग्री टेम्परेचर में भी वैसी की वैसी रहती है और -40 डिग्री टेम्परेचर में भी वैसी की वैसी रहती है। न सिकुड़ती है, न फटती है, न उसका रंग उड़ता है। हमारा बनाया हुआ कपड़ा, हमारे कारखाने में बनाया हुआ कपड़ा, उसका तो रंग भी उड़ जाता है, कुछ समय के बाद वह फट भी जाता है। पर प्रकृति ने जो हमारे को कपड़ा पहनाया, उसको न तो वो फटता है, न उसका रंग उड़ता है, न उसकी चमक जाती है, वैसा का वैसा ही रहता है। तो हम जो ये कपड़ा बनाते हैं, पहनते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है वाकई में? और उस कपड़ा बनाने के लिए हमारे को कितना श्रम करना पड़ता है। अगर हमारे लिए कपड़ा आवश्यक होता तो प्रकृति हमारे को रंग बिरंगे कपड़े में ही भेजती। और प्रकृति ने तो हमारे को सबसे सुंदरतम, सबसे फ्लैक्सिबल, सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेबल, सबसे ज़्यादा सहिष्णु, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला कपड़ा हमारी त्वचा दिया है। उसके बाद किसी और कपड़े को कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत खोजें की हैं और अपने लिए कई तरह के स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन, पकवान बनाए, कई तरह की मिठाइयाँ बनाई, और हम कितना सोच करके अपने आप पर इतराते हैं कि हमने कितनी तरह की मिठाइयाँ बना ली, कितने तरह के भोजन बना लिए, परंतु क्या वाकई में उनकी हमारे को आवश्यकता है? प्रकृति ने मनुष्य के लिए भोजन बना करके भेजा। मनुष्य को किसी किचन की आवश्यकता नहीं, किसी भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं। फल के रूप में प्रकृति ने मनुष्य के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उत्पन्न किया है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के लिए प्रकृति ने तैयार भोजन उपलब्ध कराया। फल, फ्रूट मनुष्य का भोजन है। अन्न मनुष्य का भोजन नहीं है, क्योंकि अन्न के लिए तो चोंच चाहिए, और चोंच दिए प्रकृति ने पक्षियों के लिए। पक्षी उस चोंच से उस अन्न को पकड़ता है। हम तो अन्न को पकड़ भी नहीं सकते, हमारी मुट्ठी में फिसल जाएगा। हम उसको खा भी नहीं सकते, हमारे दांत टूट जाएंगे, क्योंकि अन्न तो बड़ा कठोर होता है। पर पक्षी उस अन्न को अपनी चोंच से पकड़ता है और उसको आराम से खा लेता है। उसको कुछ करने की, परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे को तो उस अन्न को खाने के लिए उसको गर्मी देनी पड़ती, गर्मी में उसको गलाना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाए, और फिर हम उसे खा पाते हैं। तो प्राकृतिक अन्न हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है, अन्न पक्षियों के लिए है। ऐसे ही दूध, जो गाय का दूध या और भी किसी पशु को हम दूध पीते हैं, वो दूध किसके लिए? पशुओं के लिए। क्या आपने देखा है गाय के थन या किसी भी पशु के थन नीचे की तरफ लटके होते हैं, उसको आप कैसे पी सकते हो?
वह तो पशुओं के बच्चों के लिए, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए। हम जो ये दूध पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, और कहते हैं इससे ताकत मिलती है, ये हमारा गलत विचार है। मनुष्य के लिए फल अपने आप में संपूर्ण भोजन है। सिर्फ एक केले की बात करें, एक केला अपने आप में संपूर्ण भोजन है। हम सिर्फ केला खाएं, हमारे को किसी और पदार्थ की आवश्यकता नहीं। तो फिर प्रकृति ने हमारे को यहाँ किस लिए भेजा है? प्रकृति ने हमारे को न कोई रोटी बनाने के लिए भेजा है, न कोई सब्जी पकाने के लिए भेजा है, न कोई मिठाइयाँ बनाने के लिए भेजा है, न हमारे को कोई कारखाना लगाने के लिए भेजा है जिसमें हम कपड़ा बना सकें। प्रकृति ने तो हमारे को आनंद मनाने के लिए भेजा है, उत्सव मनाने के लिए भेजा है, नाचने गाने के लिए भेजा है। हम उसको छोड़ करके भोजन पकाने में लग गए, उसे छोड़ करके कारखाने में लगाने में लग गए, और हम अपना बहुमूल्य समय जो आनंद मनाने का है उसमें गंवा रहे हैं। हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुके हैं, आनंद और उत्सव। इसीलिए हम हर बार, हर महीने आनंद, उत्सव, ध्यान का मनाते हैं। उस बहाने हम नाचते हैं, गाते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और जीवन के उल्लास को स्वीकार करते हैं, समझते हैं। प्रकृति अपने आप में विशाल है। हम अपने प्रयत्नों से जितने भी महल खड़े करेंगे, प्रकृति क्षण मात्र में उसको मिट्टी में मिला देती है, समतल कर देती है। प्रकृति को अगर आवश्यकता हुई तो फिर जब प्रकृति इतने ऊंचे पहाड़ खड़े कर सकती है तो क्या हमारे लिए मकान तैयार नहीं कर सकते? क्या वाकई हमको किसी मकान की आवश्यकता है रहने के लिए? हम अपने बंगले की छत के नीचे कैद होकर के रह जाते हैं और प्रकृति के उस वैभव को देखने से वंचित रह जाते हैं जो आसमान के अंदर कितने 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 विविध रंगों में, कितनी मनमोहक छटाओं में, बादलों की मनोहारी आकृतियों में छिपा हुआ है। प्रकृति का वह वैभव, जब सूर्य की किरणें उस बादलों के पार बहती है तो बादलों के कैसे कैसे रंग उन किरणों के निखरते हैं, उसकी कैसी अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जैसे कोई चित्रकार पेंट कर रहा हो, कलर बिखेर रहा हो, और पल पल, क्षण क्षण भर में वह कलर बदलते जा रहे हैं, कभी मध्यम, कभी तेज। ऐसी अनोखी सुंदरता, ऐसा मनोमुग्ध, विस्मयपूर्ण उस चित्र उभरते हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए चित्रित करना असंभव है। उस जीवंतता, वह विशालता, वह अभूतपूर्व रंगों का संयोजन, जब सूर्य अस्ताचल की ओर डूबता है, बादलों के अंदर से उसकी किरणें निकल करके जब सागर की लहरों पर गिरती है, तब समुद्र का लहरों का कलर, उस पानी का कलर कैसे रंग बदलता है, कैसे कभी हल्का, कभी गहरा, कभी मध्यम हो जाता है। कैसा अद्भुत सुंदर दृश्य जब हम अपने बंगले की दीवारों में कैद होकर के देखने से वंचित हो जाते हैं। प्रकृति का कितने सुंदर रूप, हमने कितनों ने उसको अनुभव किया। पूरा जीवन 70 साल 80 साल का हम अपने बंगले की दीवारों में कैद होकर के गुजार देते हैं और प्रकृति के ऐसे अनूठे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। कभी खुले के आसमान के अंदर सो कर के देखिए, चित्त लेट करके अपनी खुली आंखों से आसमान को निहारिए, महसूस करिए, अनुभव करिए उस विशालता को, उस असीम आकाश को, उस अनंत छोर को जहाँ कोई अंत नहीं दिखाई देता। हम अपने 600 गज के प्लॉट के अंदर एक विशाल बंगला बना करके, एक विशाल ड्राइंग रूम के अंदर, एक विशाल भवन के अंदर रह करके हम उस सीमित दीवारों के अंदर कैद होकर के, जहाँ महंगे से महंगे पेंटर के चित्र खरीद करके लगाते हैं, टांगते हैं, क्या उस प्रकृति के उस विराट वैभव के समक्ष उनका कोई मूल्य है? तुच्छ है। उस महल, उस बंगले की दीवारों के कारण हम प्रकृति के उस अनूठे वैभव से वंचित हो जाते हैं जो हमारे अंदर एक असीम संभावनाएं जगा सकता है। जीवन को हम अपनी ही रचनाओं के अंदर व्यर्थ खो देते हैं और प्रकृति की उस विशालतम रचना से, उस अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो हमारे जीवन को बदलने में पूरा का पूरा समर्थ होता है।
किसी चांदनी रात में किसी चेरी के वृक्ष के नीचे लेट करके देखिए, जब पूर्णिमा की रात के अंदर उसके खिले हुए फूल जब आधी रात को खिलते हैं, तब उनकी वह सुगंध, उनका वो अभूतपूर्व सौंदर्य, क्या आप अपने बंगले के भव्य पलंग के मुलायम गद्दे पर बैठ करके महसूस कर सकते हैं? एक चीनी साध्वी की कथा आपको सुनाता हूँ। एक चीनी साध्वी सांझ के समय एक गांव में पहुंची, यात्रा कर रही थी। सांझ में गांव के कुछ लोगों के घरों के बाहर जाकर के उसने कहा, आज रात्रि मुझे यहीं विश्राम करने दो, क्योंकि अगले गांव तक पहुंचने के पहले ही रात गहरी ढल जाएगी। उन गांव के लोगों ने उसको शरण देने से मना कर दिया और कहा, तुम हमारे धर्म की नहीं, तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, और उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह चीनी भिक्षुणी एक खेत के अंदर एक चेरी के वृक्ष के नीचे जाकर के सो गई। आधी रात को उसको ठंड लगने लगी। ठंड लगने से उसकी नींद उड़ गई और उसने जाग कर के देखा, चेरी के फूल खिले हुए हैं और आसमान में चंद्रमा अपने पूरे निखार पर है। उस चांद, पूर्णमासी की चांद की रात्रि के अंदर वो खिले हुए चेरी के फूल उसको एक अद्भुत लोक में ले गए। वह इतनी आनंद मग्न हो गई कि अपनी सुध बिसरा बैठी। जब सुबह हुई तो वह उठी और उन गाँव वालों को जाकर के उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने मुझ पर बहुत करुणा की, बहुत कृपा की। आपकी करुणा के कारण मैं रात्रि को, उस आधी रात को, उन चेरी के फूलों में, उस चंद्रमा की, उस चांदनी की, पूर्णमासी का रात का मैं आनंद ले पाई। मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूँ, आपकी इस करुणा के प्रति। उन गाँव वालों ने कहा, हमने तुम्हें अपने घर में जगह देने से इनकार किया और तुम उसके लिए भी हमारे को धन्यवाद दे रहे हो, ये कैसी बात है? प्रकृति की इस विराटता, इस असीमता की, इसको सौंदर्य को जो समझ सकता है, जो उसको अनुभव कर सकता है, उसका हृदय ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही आनंद से भर हो उठता है और वह उसके लिए भी धन्यवाद देता है जो उन्होंने किया ही नहीं। प्रकृति विराट है, वैभवशाली है। प्रकृति एक मामूली से पत्थर को, एक कंकड़ को, किस टुकड़े को जब अपने अंदर असीम दबाव डालती है और गहरे तापमान में प्रकृति के गर्भ में वही पत्थर का टुकड़ा हीरे के अंदर बदल जाता है, और जब वही हीरा हम बाहर खोद कर निकालते हैं तो हमारे जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति उस हीरे का मूल्य नहीं चुका सकती। मनुष्य का रचा हुआ, मनुष्य का क्रिएशन प्रकृति के सामने तुच्छ है, मूल्यहीन है, और हम अपने आप को यह मान करके चलते हैं, देखो हमने क्या कमा लिया, हमने क्या पा लिया, हमने क्या क्रिएट कर लिया, हम कितना आगे बढ़ गए। प्रकृति के सामने हम नगण्य हैं। प्रकृति देखती है, हंसती है और वर्षों वर्षों के हमारी संरचना को पल भर में मिट्टी में मिला देती है, पल भर में पहाड़ खड़े कर देती है। जहाँ पहाड़ था वहाँ घाटी हो जाती है, जहाँ रेगिस्तान था वहाँ नदियाँ बहने लगती है, जहाँ सूखा था वहाँ सागर लहराते हैं, और जहाँ सागर था वहाँ सूखा हो जाता है। पृथ्वी उलट पुलट हो जाती है। जहाँ रेगिस्तान था वहाँ हरियाली छा जाती है, और जहाँ घने जंगल थे वहाँ रेत की आंधी उड़ाती है। प्रकृति की इस विराटता को अनुभव कीजिए अपने जीवन में, इसको उतारिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हम यहाँ किसी मजदूर की तरह काम करने के लिए नहीं आए हैं। प्रकृति ने हमारे को किसी काम करने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। प्रकृति को जो चाहिए वो प्रकृति के पास भरपूर है। प्रकृति का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसके अंदर सब कुछ है। हजारों साल, लाखों साल के समय में भी प्रकृति में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। प्रकृति की उम्र के सामने हमारी उम्र मामूली सी भी नहीं है, कण भर भी नहीं है। प्रकृति के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम उसके सामने नगण्य हैं।
और इसी प्रकृति से हम खुद को दूर करने में लगे हैं। हम अपने छोटे छोटे बंगले और महल के अंदर उलझे हुए हैं। उसी की ईर्ष्या, उसी की आग, उसी की जलन, उसी की प्रतिस्पर्धा में अपने जीवन के आनंद को खोते जा रहे हैं। एक बार जरा विचार करिए, जरा विचार करिए गहराई से, किस लिए आप आए हो? आप हो कौन? आप परमात्मा के पुत्र हो, आप परमात्मा के अंश हो, आप उसकी अमृत संतान हो। और हम उलझे हुए हैं उन मूल्यहीन, उन निष्प्राण चीजों को इकट्ठा करने में, हम अमूल्य जीवन के बदले में कौड़ियों में इकट्ठा करने में लगे हुए और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय की इस व्यर्थता को पहचानिए, अनुभव कीजिए, जानिए, अपने अंतर में उतरिए, ध्यान की गहराई में डूबिए और जानिए प्रकृति के उस विराट अनंत वैभव को जो आपके जीवन में सर्वांगीण सौंदर्य को विकास दे दे, आकाश में उड़ने के लिए आपके अंदर पंख लगा दे। आप उस आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ करके अपने आप को असीम विराट अनुभव करते हुए प्रकृति के इस आनंद के सौंदर्य के अंदर डूब जाएं। नाचिए, गाइए, हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए और आनंद और उत्सव मनाइए। यही एकमात्र जीवन है। और बाकी जो भी जीवन है जिसको हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है, वह मृत तृष्णा के सिवा कुछ नहीं है, जो हमारे के अंदर अशांति देता है, हमारा जीवन का सुख चैन छीन लेता है, हमारे जीवन से सौंदर्य को छीन लेता है। अगली, कुरूप, बद्दा, संताप, ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर भर देता है और हम उस स्वर्गिक नैसर्गिक आनंद से, उस अनुभूति से वंचित रह जाते हैं जो कि हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। हे अमृत पुत्रों, जागो और स्वयं को पहचानो। ध्यान के द्वारा ये बड़ी आसानी से हो सकता है। ये संकल्प कर लो, मैं ध्यान के अंदर गहरे उतरूंगा, मैं प्रकृति के साथ एकाकार होऊंगा। प्रकृति, ये संसार, ये मेरा है। हम इसके अंदर, हम इसके गुलाम नहीं, हम इसके मालिक हैं। हम सब कुछ हैं जो चाहते हैं। प्रकृति का सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके अंदर ना शब्द नहीं। जो हम चाहते हैं वही होता है। पर होता क्या है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं और फिर थोड़ी देर में हम शंका करते हैं। हमारे मन में ये विचार आता है, क्या मैं इसी योग्य हूँ? क्या ये मुझे प्राप्त हो सकती है? प्रकृति रुक जाती है, बोलती है ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको वास्तव में ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, तो प्रकृति के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर ना हो, वह हमें प्राप्त होकर के ही रहेगा। परंतु हमारे को हमारी क्षमता पर भी विश्वास नहीं, हमारे को खुद पर भी भरोसा नहीं, इसीलिए हम जो चाहते हैं उसे से वंचित रह जाते हैं। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, अरे 1 कदम पीछे हो जाते हैं। हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमारे को यह भी पता नहीं कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, हमारी मंजिल क्या है, क्या हमारे को पाना है, क्या हमने खोया है, क्या हमारे पास कुछ खोया हुआ भी है। हमने कभी कुछ खोया नहीं। जो भी है वह हमारे पास है, पर हमारी दृष्टि वहाँ नहीं, हमारी दृष्टि तो कहीं और मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में भटक रही है। आइए अपने भीतर के उस अमृत को पहचानें, अपने भीतर के उस अमृत को जानें, उसका स्वाद चखें, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है अपने आप को पहचानने का, अपनी क्षमता को जानने का। उस अमृत के अंदर जो आपके अंदर ही छिपा हुआ है, कस्तूरी मृग की भांति, कस्तूरी मृग के अंदर उसकी नाभि में छिपी हुई रहती है और उसकी सुगंध की तलाश में वो पूरे जंगल, पूरे जीवन भर दौड़ता रहता है और दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाता है। उसको ये पता ही नहीं कि कस्तूरी तो उसी की नाभि के अंदर छिपी है। हम भी कहीं वैसी मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं। विचारिए, जानिए, चिंतन करिए और प्रकृति के सीम विराट वैभव के आनंद के अंदर डूबिए, इतराइए, तैरिए, इस प्रेम के सागर के अंदर तैरिए। जीवन को सफल बनाइए, जीवन को आनंदमय बनाइए। नाचिए, गाइए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, हर्षोल्लास से नर्तन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने इस विचार के अंदर अपना सहयोग दिया, उसके लिए आपका नमस्कार।